वचन में लिखा है उपवास करो, उपवास करो। उपवास करने का आज हम सही मकसद जानेंगे, सही तरीका जानेंगे। ठीक है, अब हम ये जान लें कि यीशु मसीह भला परमेश्वर, वो हमें मारने नहीं आया था, हमें बचाने आया था। ठीक है, और इतनी शक्ति थी उनमें कि वो ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शक्ति नहीं दिखाया। जो बुद्धिमान और पावरफुल इंसान होते हैं ना, वो शक्ति नहीं दिखाते। अगर आप 10 साल के बच्चे को अपनी शक्ति दिखा रहे हो, उसको मार मार के एक जैसा कर रहे हो, 5 साल के बच्चे को या 4 साल के छोटे बच्चे को, अपने से छोटे बच्चे को, तो आप वो शक्ति का प्रदर्शन जो कर रहे हो कि मैं तुझे मार मार के एक जैसा कर दूंगा, तो आप आपसे आपको देख के घृणा आना चाहिए, क्योंकि आप शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे हो, आप अत्याचार कर रहे हो। अगर यीशु मसीह ऐसा कर देते तो वो शक्ति का प्रदर्शन नहीं होता था कि ये साबित तो हो जाता कि वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उनकी वाहवाही नहीं हो पाती, क्योंकि दुनिया ही खत्म हो जाती, दुनिया ही खत्म हो जाती। उनकी जय जयकार कैसे कोई कर सकता था? तो अगर हम छोटे बच्चे को मार मार के एक जैसा करें, तो हम अपनी पावर दिखाएं कि हम कर सकते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। उसी तरह परमेश्वर ने ये करके दिखाया कि वो कर सकते थे, लेकिन क्या उनको करना चाहिए? शोभा देती उनको अगर वो ऐसा कर देते थे? नहीं, उन्होंने बड़कपन अपना दिखाया। तुम मेरा दाढ़ी नोच दो, तुम मुझे थूक दो, जो करना है कर दो, लेकिन मैं तुझे सजा नहीं दूंगा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हम जिससे प्यार करते हैं उसकी हम हजारों गलतियों को ढक देते हैं, इग्नोर करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा करके हम उसको समझौता कर लेते हैं। जैसे हम अपने बच्चे की बहुत सारी गलतियों से समझौता कर लेते हैं, कोई बात नहीं बच्चा तुमने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, अब हम फिर से मौका देते हैं, फिर से मौका देते हैं। सो ठीक है, तो इस तरह से परमेश्वर का कहा जाता है, परमेश्वर भला है, भला परमेश्वर है, वो भलाई करता है हमारा। सो अब हम जानेंगे 17 के 14 से पढ़ेंगे। भाई जी पढ़ेंगे। हालेलुया। भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कर सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए संभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल। आमीन। यहाँ पे हमें परमेश्वर सिखा रहे हैं कि कुछ चीजें जो हमारी लाइफ में होती है ना, जिद्दी होती है, नहीं जा रही है, हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर हमारा ये हो जाए, वो हो जाए, नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर कहते हैं इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। कुछ जाति जो है, जिसे जिसे हम दुनियावी में रोग, बीमारी, कर्जा, तंगी, परेशानी, चिंता बोल देते हैं ना, इसका नाम आत्मिक जीवन में, परमेश्वर के जीवन में दुष्ट आत्मा है। ये बुरी आत्मा है, वो हमें आके घेर लेती है और इसको निकालना पड़ता है। कुछ चीज़ें तो नॉर्मल निकल जाती है, लेकिन कुछ समस्या हमारी लाइफ की होती है ना, कि जिद्दी की तरह हो जाती है, जाती नहीं है। हम जितनी एफर्ट लगा ले, जितनी मर्जी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो जाती नहीं। जैसे कई बार बीमारियां, आप पैसा पूरा खत्म कर दोगे लेकिन वो बीमारी नहीं खत्म होती। हमारे लोग चाहे चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़, लेकिन वो बीमारी साथ ही ले जाते हैं। सो परमेश्वर इस तरह से हमें सिखाते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में जिद्दी होती है। अगर आपकी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, आपको लग रहा है कि बार बार हम प्रार्थना करें और नहीं ठीक हो रहा है, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि कुछ जाति सिर्फ प्रार्थना से नहीं जाती है, उसके साथ उपवास भी करना पड़ता है।
अब उपवास का क्या मतलब है? उपवास का मतलब जैसे वर्ड में ही बोला जाता है उपवास, हम रहेंगे तो धरती पर ही, लेकिन हमारी आत्मा को ऊपर लेके जाना है। हम अपना अब केस परमेश्वर के पास ले जाएंगे। आत्मा में हमारा शरीर यहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग आत्मिक लोग हैं। यहाँ पे हथियार से लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई मेडिसिन से नहीं हो रही है, कोई आयुर्वेदिक कोई एलोपैथिक ऐसी कोई दवाई नहीं कि हम उसका यूज करेंगे। हम जब आत्मा से परमात्मा की मेल कर रहे हैं तो हमारी लड़ाई भी वैसी ही है, कोई हथियार की लड़ाई नहीं। तो जब बात कनेक्शन पर आत्मा और परमात्मा की है तो हम आत्मा को परमात्मा के पास ले जाते, ऊपर वास करते। हम धरती पर वास नहीं कर रहे होते, शरीर हमारा यही रहता, लेकिन हमारी आत्मा ऊपर जाती है अपना केस को लेकर के परमेश्वर के पास। इट मीन्स कि हम कुछ समय अपने इस धरती वाले संसार से साइड होंगे, और इसके बीच जब हम इस संसार से साइड होते हैं तो इसके बीच में खाना भी आ जाता है, इसके बीच में परिवार भी आ जाता है, इसके बीच में हम जो कर रहे हैं जॉब, घर का घरेलू काम, ये सब भी आ जाता है। जब हम यहाँ पे है ही नहीं, जब हमारा आत्मा यहाँ पे है ही नहीं, तो हम इस बॉडी से भी कोई काम नहीं लेंगे कुछ देर के लिए। ऐसा नहीं कि हम पूरा शरीर को उठा के परमेश्वर के पास जा सकते हैं, हम इतनी पावरफुल नहीं। तो हम धरती पर ही हैं, तो इसका कैसे हम ये प्लानिंग कैसे पूरा कर सकते हैं? तो हम कुछ समय अवकाश लेंगे, हम कुछ समय के लिए छुट्टी लेंगे इन सब चीज़ों से। अब सडनली हम छुट्टी ले लेंगे और हमारे घर में बच्चा है, उसको तो हम भूखा रख नहीं सकते, ना ही परमेश्वर कहता है। इट मीन्स कि हम उसके लिए खाना स्टोर कर देंगे। अगर हमारा कपड़े धोने का काम है तो हम उसको निपटा लेंगे। हमारे माइंड में चलना चाहिए कि मुझे कुछ देर परमेश्वर के पास बैठना है, अपनी केस को सुलझाना है, आत्मा और परमात्मा से मेल मिलाप करना है कि परमेश्वर कैसे क्या, तो उस समय के लिए समय निकालना है। अगर कहीं हमें जाना होता है घर से बाहर या कोई शादी में कोई पार्टी में, तो हम क्या करते हैं, सब काम छोड़ के चले जाते हैं कि हम सब काम निपटा के उसका बैलेंस बना के उस चीज़ के लिए निकलते हैं घर से। उसी तरह परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संसार की सब चीज़ें छोड़ दो। अगर हम उपवास रख तो बच्चे के लिए खाना मत बनाओ, उसको भूखा छोड़ दो, गंदे का घर रखो, जॉब पे मत जाओ, ये ना करो वो ना करो, नहीं, ऐसा नहीं कह रहे परमेश्वर। परमेश्वर ये कह रहे कि बैलेंस बनाना है, हमें निपटाना है और अवकाश रखना है कुछ देर। भोजन से भी हमें अपनी दूरी बनाना है, क्योंकि हम अगर अधिक खाना खा लेंगे, स्वादिष्ट खाना खा लेंगे, हम बैठ भी नहीं पाएंगे, हमारा मन नहीं लगेगा, हमें सुसु आएगी, पोटी आएगी, कुछ ना कुछ बॉडी में हलचल होता रहेगा। तब हम कंटिन्यू 2 से 3 घंटा, जैसे शुरू शुरू में तो लोग आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा बैठते, जब आपको मन लगने लग जाएगा तो आपका बिल्कुल मन लगने लग जाएगा, और इधर तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगेगा, परमेश्वर के पास बैठना अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पीस मिलेगी, आपके क्वेश्चन का आंसर मिलना शुरू हो जाता है। ये मकसद होता है उपवास का। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह से बस चाय ले लिया और खाना नहीं खाया, और जो दुनियावी चीज़ है वो कर रहे हैं, ठीक है, शाम को 4 बजे 5 बजे घड़ी देखते रहते हैं, उससे पहले वो खाना बना लेते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं और हो गया, प्रभु जी मेरा उपवास हो गया, धन्यवाद। ऐसा नहीं, ये उपवास रॉन्ग है और इसका रिजल्ट नहीं आता है, चाहे आप सालों करते रहिए। तब हम कहेंगे परमेश्वर हमने उपवास किया, तुमने सुना ही नहीं, तुमने देखा ही नहीं, आपके वचन में तो लिखा उपवास, मैंने किया नहीं, हमने उपवास नहीं किया, हमने डाइट किया। जो आज बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े लोगों को आज ये सजेशन देते हैं कि आप डाइट करो, हमने वो डाइट किया, कुछ देर हमने अपने पेट को रेस्ट दिया या खाने से थोड़ा दूरी बनाया, और फिर शाम हुआ हमने सडनली और ठूस के खा लिया, क्योंकि बहुत भूख लगी थी, और अच्छा अच्छा मनपसंद का खाना बनाया। शाम को हमने उपवास किया है जी, हमने ये खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। ये उपवास रॉन्ग। अगर ऐसा करके हम सोचेंगे परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर दे दे, तो नहीं दे। उपवास में मतलब हमें टूटना है, हमारी उम्मीद खत्म है प्रभु। अब मैं भोजन और संसार को त्याग के मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे घर से ये समस्या जाए, मेरे जीवन से ये समस्या जाए। मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं हार गई हूँ। अगर मेरे पास पैसा भी है तो क्या प्रभु मैं सारा पैसा इसी बीमारी में लगा दूँ? फिर मेरे लिए क्या बचेगा, मेरे बच्चे के भविष्य के लिए क्या बचेगा? अगर आप बिना पैसे के मेरा ठीक कर देंगे तो ये बेस्ट नहीं है कि हमारा वो कीमती पैसा अच्छे कामों में लगे, हमारे बच्चे के भविष्य में लगे, हमने जिस मकसद से जोड़ा है उस मकसद में लगे।
तो ये हो सकता है परमेश्वर उसको टाल देंगे, आपकी विपत्ति को, आपकी मुश्किल को। लेकिन ऐसे होगा कि हम प्रार्थना और उपवास में जाएंगे, हम सारा ध्यान लगाएंगे, हमें विश्वास अगर है तो कि यीशु मसीह आप मेरा ये केस हल कर सकते हैं, मेरा विश्वास है, मैं किसी चीज़ पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ, अब मेरा सारा विश्वास आप पे है। हम इस व्यू से जब हम बैठते हैं का फ़ोन आया, नहीं, अगर आप बीच में उठ के जा रहे हो, बीच में हेलो मौसी, हाँ बताइए कैसे हैं, हाँ ठीक है, ऐसा वैसा, इस तरह से डिस्टरबेंस नहीं चलेगा, ये उपवास रॉन्ग है। और आप इस तरह से जब, जैसे मैं बता रही हूँ, करके देखेंगे, आपको सडनली पर जब हम बैठेंगे रिलैक्स होकर, कुछ नहीं करना, हमें बैठना है परमेश्वर आगे, बैठना ही आज सबसे बड़ी समस्या है। इंसान टिक के बैठ ही नहीं रहा है। किसी से बात करके देखिए कि आपके पास टाइम है, तो सबके पास एक ही एक्सक्यूज होगा कि टाइम नहीं है। कहाँ गया टाइम? क्यों नहीं है टाइम? सब कुछ करने के लिए टाइम है, सबके लिए टाइम निकाल देंगे वो, लेकिन फिर भी एक वर्ड रहेगा उनके मुंह पे, टाइम ही नहीं है। वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक वर्ड है उनके मुंह पे चढ़ा हुआ कि टाइम ही है नहीं। टाइम नहीं है तो क्या आप खाना नहीं खा रहे हैं? टाइम नहीं है तो क्या आज सो नहीं रहे हैं आप? क्या आपने आज स्कूल बच्चों को नहीं भेजा? क्या आज आपने कपड़े नहीं धोए? तो सब कुछ तो आपने किया ही, तो फिर कहाँ से ये वर्ड ले आते हो कि टाइम नहीं है? टाइम सबके पास है, उतना ही 24 घंटा उसके पास भी है, और उतना ही उसके पास है जो प्रार्थना में बैठ रहा है। बात मैनेज की है, आपको मैनेज करना सीखना पड़ेगा, बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा, समय की कदर करना सीखना पड़ेगा। अगर आप टाइम को पास कर रहे हैं तो टाइम आपको पास कर रहा है। ये घमंड में ना रहे कि हम टाइम को पास करें, टाइम आपको पास कर रहा है। आपकी उम्र डे बाय डे बढ़ती जा रही है। कोई नहीं जानता कौन कितना जिएगा। हम सोचते लंबा जिएंगे, कर लेंगे ये काम बाद में, बाद में नहीं आता। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। सो अगर हम चाहते कि हमारा केस हल हो, बहुत सारे लोग हैं जो कहते नहीं टाइम नहीं लगता, मीटिंग में कैसे जुड़ेंगे। अगर आपके पास 2 घंटा भगवान के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है तो सोचो, हम समस्या लेके हम डॉक्टर के पास झूलते रह जाएंगे। 4-4 घंटे हमें डॉक्टर बैठा देता ना, वहाँ बैठते हैं, बता देता है यहाँ इलाज नहीं होगा, फलाने शहर ले जाइए, रेफ़र कर देता है, घर से इतना इतना दूर रेफ़र कर देता है, फिर हम वहाँ चले जाते हैं। हम ये स्ट्रगल कर रहे होते, तब हम टाइम कहाँ से लाते हैं? अगर हम ये इस बात को समझ जाएं कि हमें स्ट्रगल ना करना पड़े, और अगर हम परमेश्वर के हजूरी में बैठने से मेरा समस्या हल हो सकता है और होता है, तो आप जानेंगे कि आपकी दौड़ धूप वो मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन लोगों को समझ में ये बात कम और ये बात ज़्यादा आता है कि डॉक्टर ठीक कर देगा, यहाँ का रेफर वहाँ कर दिया ना, इतना पजल दे दिया है, इतना खर्चा बोल दिया, वो आसान लगता है। लेकिन बताया जाए कि परमेश्वर की हाजिरी में बैठो तो कहीं टाइम नहीं मिलता, इवन कि संडे को भी नहीं मिलता। जबकि आज आप आसानी से बैठ सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों में छुट्टी होती है। आज आप, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, यूनिफॉर्म आप बाद में भी धोएंगे तो चलेगा। अगर आप शनिवार को धो लिए तो और बेस्ट है, क्योंकि आप आपने संडे की तैयारी किया। टाइम मैनेज करना पड़ता है। और आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे तो बाइबल में लिखा, परमेश्वर में की गई मेहनत बेकार नहीं है। यहाँ पे किया गया मेहनत आपका बेकार नहीं है। यहाँ पे बैठ के सुनना और जीवन में अप्लाई करना और विनती करना। जो चीज़ आपको ताकत से नहीं हो रहा, पैसे से नहीं हो रहा ना, आपकी एक विनती से होगा, एक प्रार्थना से होगा। ये रियल प्रार्थना है, मुंह से मंत्र बोलना प्रार्थना नहीं है। यीशु मसीह में इस प्रार्थना की बात करें, क्या तुम हारे हुए हो? क्या तुम्हारा मन टूट गया है? क्या तुम मेरे हजूरी में बैठ के मुझसे बातें कर रहे हो? मेरे वचन को पढ़ रहे हो? मेरे वचन पे विश्वास हो रहा है कि मैं कर सकता हूँ? जैसे अभी पढ़ा हमने कि उन्होंने विनती अगर करना था तो इतनी पलटन आ जाती। और प्रूफ भी दिया आपको, यशाया 37:21 में, उन्होंने किया भी है। पुराना नियम और नया नियम क्यों हमें दिया गया? क्योंकि ये सेम ही है। पुराने नियम से नए नियम में हमें यीशु मसीह को ढूंढना है। सेम बातें है कि नहीं? सेम बातें हैं। जब आदम हव्वा ने पाप किया था तो बोला परमेश्वर ने कि अब इस स्त्री का वंश तुझे कुचलेगा। तो मरियम से यीशु मसीह जब पैदा हुए तो क्या थे? वो स्त्री थी,
और उसका वंश कौन बना? यीशु मसीह, और शैतान को कुचला। तो जो पुराने नियम में हजारों साल पहले बोली गई बातें हैं वो नए नियम में पूरा हुआ। तो ये सेम बातें हैं, वही यीशु मसीह है, वही यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर प्लानिंग हमारे लिए हजारों लाखों साल पहले कर चुका है। हमें अपनी भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाइबल हमें ये बार बार सिखाती है। कल की चिंता मत करो, आज का दुख आज तुम्हारे लिए काफ़ी है। आज का दिन तुम्हारा सुख शांति से कट जाए, ये प्रार्थना करो। कल की चिंता मैं कर लूँगा, मैं तुम्हारे लिए प्लानिंग कर चुका हूँ। तुम चिंता करके क्या करोगे? आज का दिन भी हम खराब कर लेंगे। हम सोच रहे कल पता नहीं क्या कैसे होगा, और शायद अच्छा ही हो रहा होगा, लेकिन हमने आज खराब कर लिया अपना ये सोच सोच के। तो आज का दिन हमने खराब कर लिया। जिस चीज़ की हम चिंता कर रहे हैं कि कल मेरा लगता है नुकसान हो जाएगा, हो सकता है वो परमेश्वर की प्लानिंग हो, कल हमारा अच्छा निकले, लेकिन हमने आज का क्या किया? बर्बाद कर लिया चिंता कर करके। परमेश्वर कहता है आज की चिंता आज ही करो, आज की चिंता काफ़ी है। तुम कल की चिंता मत करो, कल मेरे पे छोड़ दो। मैं जानता हूँ कल क्या होने वाला, तुम नहीं जानते हो कल क्या होने वाला। तो परमेश्वर इस तरह से प्रार्थना करने की बात करते हैं। अगर आप सबको विश्वास हो रहा है तो आप सब प्रार्थना किया करें, आप सब उपवास किया करें। कोई दिन नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं। आप संडे का दिन जब मीटिंग तक ख़त्म नहीं होती तब तक आप उपवास किया करें, क्योंकि ये भी आप वही घर परिवार वही चीज़ हो गया। आप उपवास ही कर रहे हो, अपने घर परिवार को छोड़ करके अभी कोई काम नहीं कर रहे हो आप, जो आपका करने वाला भी होगा आपने रोका हुआ है, और परमेश्वर की हजूरी में बैठे हो। अपने आत्मा को परमात्मा से मिला रहे हो, ऊपर ही वास कर रहे हो, उसकी वचन को सुन रहे हो तो ऊपर ही वास कर रहे हो। ये वचन धरती का नहीं है, ये ऊपर वाले का वचन है। यीशु मसीह कहाँ से आए थे? स्वर्ग से आए थे, और ये ऊपर ऊपर ही वास कर रहे हो। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होनी चाहिए कि वो ऊपर वाला नीचे आ गया था हमारे लिए, और अपने वचन को, अपने खजाने को, अपने गिफ्ट को हमें दे करके गया। जब हम इसको पढ़ते हैं तो रियल में हम धरती पर तो हैं, लेकिन आत्मा हमारा ऊपर ही होता है, कनेक्शन हमारा ऊपर ही होता है। हम ऊपर वाले से बात कर रहे होते हैं जब हम बाइबल को पढ़ रहे होते हैं, और जब हम यकीन कर रहे होते तब इसका रिजल्ट हमारे लाइफ में आना शुरू हो जाता है। इसलिए बाइबल में आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए और परमेश्वर के वचनों को जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।